नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद आपने कभी नहीं सोची हो। लेकिन यह बात आपके बच्चे की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक बार सोचिए, जब आपका बच्चा परीक्षा में फेल होता है या कोई काम नहीं कर पाता, तो आप क्या कहते हैं? अरे! तू तो बहुत होशियार है, तू ये कर लेगा। या तू तो कुछ नहीं कर सकता। लगता है दोनों अलग-अलग बातें हैं, लेकिन दोनों एक ही गलती कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कैरल ड्वेक की मशहूर किताब माइंडसेट की और समझेंगे कि माता-पिता को अपने बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह की उनसे बातें करनी चाहिए। कैरल ड्वेक ने अपनी रिसर्च में पाया कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, या यूँ कहें तो 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। पहला, फिक्स माइंडसेट। इस सोच के लोग मानते हैं कि प्रतिभा और बुद्धि जन्म से नहीं मिलती, या तो आप होशियार हो या नहीं हो, बस। ये लोग कहते हैं, मैं गणित में कमज़ोर हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। वो तो जन्मजात टैलेंटेड है, मैं नहीं हूँ। फेल हुए तो कहेंगे कि मुझ में दम नहीं है। दूसरे हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। इस सोच वाले लोग मानते हैं कि मेहनत, अभ्यास और सीखने से कोई भी बेहतर हो सकता है। ये लोग कहते हैं, अभी नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूँ। फेल होना मतलब अंत नहीं, एक कदम है। मुश्किल काम ही मुझे आगे बढ़ाता है। तो सभी माता पिता से मेरा एक सवाल है, जाने अनजाने आप अपने बच्चे को कौन सी सोच दे रहे हो? कुछ ऐसी गलतियाँ जो हर माता पिता अपने बच्चों के साथ करते हैं, और हम सब ने ये अपने साथ अपने घर में होते देखा है। पहली गलती, ये कहना कि तू तो बहुत होशियार है। यह सुनने में अच्छा लगता है, बच्चा खुश होता है। लेकिन कैरल ड्वेक की रिसर्च कहती है कि जब हम बच्चे की बुद्धि की तारीफ करते हैं, तो हम उसे फिक्स माइंडसेट दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा सोचता है, अगर मैं होशियार हूँ तो मुझे मुश्किल काम नहीं करना चाहिए। अगर काम मुश्किल लगे तो मतलब मैं होशियार नहीं हूँ। इसका नतीजा, बच्चा मुश्किल कामों से डरने लगता है। वो वही काम करता है जिसमें उसे पक्का हो कि वो होशियारी दिखाएगा। दूसरी गलती, नतीजा देखकर तारीफ करना, ना कि मेहनत देखकर। 90% आए, शाबाश बेटा। 60 आए, इस बार मेहनत नहीं की ना। जब हम सिर्फ नतीजे पर ध्यान देते हैं, बच्चा सीखता है कि नंबर बराबर उसकी कीमत। फेल होना मतलब मैं बेकार हूँ। तीसरी गलती, दूसरे बच्चों से तुलना करना। रमन के 95 आए, तेरा क्या हुआ? देख अपनी बहन को कितनी होशियार है। यह तुलना सीधे फिक्स माइंडसेट बनाती है। बच्चा अपनी कीमत दूसरों से तुलना करके आंकने लगता है। जिंदगी भर के लिए यह होता है। चौथी गलती, बच्चों को संघर्ष से बचाना। जब बच्चा किसी काम में अटक जाता है, हम तुरंत मदद करने के लिए दौड़ते हैं। रहने दे बेटा, मैं कर देता हूँ। रह जाने दे, तेरे से नहीं होगा। लेकिन जब हम बच्चे को संघर्ष करने का मौका नहीं देते, तो हम उसे यह संदेश दे रहे होते हैं कि तू अकेला नहीं कर सकता। हम अपने बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट कैसे दें? अब आते हैं असली हल पर। बिल्कुल, क्या बोलें बच्चों से और क्या उनके साथ करें? पहले टिप, मेहनत की तारीफ करो, उनकी प्रतिभा की तारीफ नहीं। मत कहो तू तो बहुत होशियार है, बल्कि ये कहो तूने बहुत मेहनत की, इसलिए यह हुआ। मुझे तेरी कोशिश पर गर्व है। जब हम प्रक्रिया की तारीफ करते हैं, मेहनत, रणनीति, लगन, तो बच्चा सीखता है कि उसके काम करने से फर्क पड़ता है। टिप नंबर 2, अभी नहीं। ये 2 शब्द सब बदल देते हैं। जब बच्चा कहे, मुझसे नहीं होगा, आप कहो, अभी नहीं होगा लेकिन होगा ज़रूर। कैरल ड्वेक कहती हैं कि अभी नहीं ग्रोथ माइंडसेट का सबसे ताकतवर वाक्य है। फेल होना, अभी तक नहीं सीखना, इसका मतलब हुआ। टिप नंबर 3, संघर्ष को सेलिब्रेट करो। जब बच्चा किसी मुश्किल काम में लगा हो, तो कहो, वाह, यह तो मुश्किल काम है, इसका मतलब तेरा दिमाग बढ़ रहा है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन रिसर्च साबित करती है कि जब बच्चे जानते हैं कि मुश्किल काम दिमाग को मजबूत बनाता है, तो वो चुनौतियों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें अपनाते हैं। टिप नंबर 4, आप अपनी गलतियों के बारे में खुलकर बात करो। माता पिता के रूप में हम अक्सर बच्चों को परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका उल्टा करो। कहो, आज ऑफिस में मैंने एक गलती की, पहले बुरा लगा, फिर सोचा और सुलझा दिया। जब बच्चा देखता है कि आप भी संघर्ष करते हो और उससे सीखते हो, तो वो भी सीखना सुरक्षित समझता है। सही सवाल पूछो। दिन के अंत में रात को बच्चे से मत पूछो, आज स्कूल में क्या सीखा। पूछो, आज क्या मुश्किल लगा, उस पर तुमने क्या किया? या आज कोई ऐसी चीज़ हुई जिसमें तुम्हें ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी? ये सवाल बच्चों को सिखाते हैं कि चुनौती और मेहनत जरूरी है, नंबर नहीं जरूरी। असली जीवन का उदाहरण ये है, आपका बच्चा गणित की परीक्षा में फेल हो गया, रोते हुए घर आया। अब फिक्स माइंडसेट वाले माता पिता का जवाब क्या होगा? कितना पढ़ाया था तुझे, ध्यान नहीं देता। रमन के देख, 90% आए हैं, तू क्या कर रहा था? नतीजा, बच्चा सोचता है, मैं बेकार हूँ, अगली बार कोशिश भी नहीं करूँगा। अब ग्रोथ माइंडसेट वाले माता पिता का जवाब, देख बेटा, फेल होना मतलब अंत नहीं होता। बताओ,
कौन से सवाल मुश्किल लगे, चलते हैं एक एक करके समझते हैं। अगली बार रणनीति अलग होगी। नतीजा, बच्चा सोचता है गलती से सीख सकते हैं, अगली बार बेहतर कर सकता हूँ। बस इतना सा फ़र्क, लेकिन यह फ़र्क बच्चे की पूरी ज़िंदगी बदल देता है। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे सफल हों, खुश हों, आत्मविश्वासी हों। लेकिन सफलता बुद्धि से नहीं आती, वो आती है माइंडसेट से। आप अपने बच्चे को सबसे बड़ा उपहार दे सकते हो, और वो ये है, मैं सीख सकता हूँ, मुश्किल है तो क्या, मैं कोशिश करूँगा। आज से एक चीज़ बदलो, नतीजे की तारीफ मत करो, मेहनत की करो। होशियार है तो मत कहो तूने कोशिश की इसलिए हुआ, ये कहो। फेल होने से मत घबराओ, उसे सीखने का हिस्सा बनाओ। ये छोटे छोटे शब्द आपके बच्चे का दिमाग और ज़िंदगी बना देंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, और उन माता पिता को ज़रूर शेयर करें जिन्हें यह जानना चाहिए। नीचे कमेंट में बताएं आप कौन सी टिप आजमाएंगे। और अगर आप कैरल ड्वेक की ये किताब माइंडसेट पढ़ना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर पढ़ें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुद पर काम करो और अपने बच्चों का साथ दो। नमस्कार।